ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 10 से 11 21 के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। सबको संदेश दो, सबको संदेश दो। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी? निद्राजीत बन जाएंगे। उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। ऐसा अभ्यास करते तुम, जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। और आज गीत बजा है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। भारत क्या है? विश्व में जितने भी लोग हैं भारत को बहुत उच्च दृष्टि से देखते हैं। अरे भगवान का जन्मभूमि, बर्थ प्लेस। जितने भी देवी देवताएं हैं सबका जन्म कहाँ हुआ? भारत में ही है। जितने भी प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए उनका जन्म कहाँ हुआ? भारत में ही हुआ। तब सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? भारत। इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। क्या थे बाबा? इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ और सबको संदेश दो। क्या संदेश देना है? कि पिता परमात्मा इस धराधाम पे आ चुके हैं, भाग्य बना लो। कैसे भगवान को याद करें उसकी विधि सीख लो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सोगति होगी? निद्राजीत बन जाएंगे। देखिए बाबा पुरुषार्थ करने का विधि बता रहे हैं। अंतमति सोगति, अंतमति, हाँ। तो बाबा उत्तर बताते हैं कि रात में जब सोने जाते हो, रात में जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। क्या करो? हाँ, बाबा और वर्षा क्या है? कि बाबा को याद करने से हम सत्युग के मालिक बन जाएंगे। ये वर्षा है। ये क्या है? वर्षा है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र क्या है? कि हम अनादि स्वरूप में परम धाम थे। जब सृष्टि की स्टार्ट हुआ, आदि हुआ, तो हम देवी देवता थे। फिर मध्य द्वापर में हम पूज्य बन गए। द्वापर से हमारी पूजा होने लगी। संगम पे भी ब्राह्मण बन गए हैं। और बाबा को पढ़ाई करके, बाबा को याद करते करते फरिश्ता बन जाएंगे। ठीक है? एक क्या हुआ? स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ। फिराते फिराते कब नींद आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो बाबा कहते जब नींद आ जाए तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर सुबह उठेंगे तो वही ज्ञान के पॉइंट याद आएगा। अब फालतू देखते हुए, टीवी देखते हुए सोएंगे, मोबाइल सुनते हुए सोएंगे, तो वही उल्टा फुल्टा चीज़ याद आएगा। ठीक है, तो बाबा विधि बता रहे हैं। देखिए, बाबा हम बच्चों को रास्ता बताते हैं। अब जितना उस बताए रास्ते पे चलेंगे उतना आपको प्राप्ति होगा। तो वही बाबा कहते हैं सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नींद को। उस नींद में ही बाबा ही याद आएगा, ज्ञान की ही बातें याद आएगी, फालतू बुरा स्वप्न नहीं आएगा। जो करेगा सो पाएगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो बता दिए जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है ना, क्योंकि जो करता है वो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है, और जो नहीं करता है वो भी दिखाई देता है ना। और गीत क्या है? जो पिया के साथ है उस पर ही ज्ञान की बरसात है। तो पिया कौन है? शिव पिया। कौन पिया है? शिव पिया। तो पिया के साथ है मतलब शिव पिया के बताए रास्ते पर चलता है, उस पर ही ज्ञान बरसता है। ठीक है, उसी का कल्याण होता है ना। तो आप लोग पिया के साथ हैं कि नहीं है? है ना, सबका पिया तो वही है। कौन? शिव पिया। शरीर का पिया भले अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा का पिया तो शिव बाबा ही है। वही पति परमेश्वर है, सबका पतियों का पति, पति परमेश्वर कौन? शिव बाबा। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, दुनिया में बाप तो, परंतु उन सबका बाप रचयिता एक ही है। देह के बाप अनेक हैं, लेकिन सभी आत्मा के बाप तो एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। जब सतयुग की स्थापना होनी होती है तो सदगति हो जाती है। यही बाबा आए हैं, सतयुग की स्थापना हो रहा है, तो जो बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे उनको गति और सदगति दोनों मिलेगी। बाकी को कहाँ ही जाता है, बाबा को कहाँ ही जाता है सदगति दाता। क्या कहा जाता है? हाँ, कोई गुरु को साईं को नहीं कहा जाता सदगति दाता। एक बाबा ही है जो सबको सदगति करती है। जब जब संगम पर समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। अभी संगम का समय है, अभी बाबा आए हैं। चारों तरफ क्या अधर्म ही है, पाप ही है। अभी भगवान आया है, क्योंकि आज से 20 साल पहले इतना पाप था नहीं था, बहुत शांति था। तो भगवान का वायदा कब है? जब पाप बढ़ेगा तब आएंगे। तो पाप बढ़ा हुआ, अभी आया हुआ है, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और जो बाबा के बताए ज्ञान पे चलेंगे वही सतयुग में देवी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय दुर्गति में तो सबकी है ना, एक की बात नहीं है, सबकी दुर्गति है। दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। भारत प्राचीन भारत है ना, सबसे प्राचीन कौन है? भारत। भारतवासियों को ही 84 जन्म गाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सब धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं, ऐसी बात है। वो तो आते ही द्वापर में हैं, तो 84 जन्म कहाँ से होगा? बाबा कहते जरूर तो पहले पहले मनुष्य होंगे, वही 84 जन्म मुँह के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो, ब्राह्मणों के भी 84 जन्म, देवताओं के भी 84 जन्म तो, ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है ना, तो मुख्य कौन है? ब्रह्मा बाबा, यही कृष्ण बनते हैं। तो वही बाबा कहते मुख्य को ही तो उठाया जाता है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं। कौन रचते हैं? फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। फिर क्या होती है? नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है। त्रिलोकीनाथ कौन है? वो बाप कौन है? शिव बाबा। जितना बार बाबा कहेंगे उतना पाप घटेगा, इसलिए बाबा बाबा कहने से डरना नहीं है ना। बाबा शब्द में जादू है। क्या है? जादू है। हाँ, त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकीनाथ, बाबा कहते बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्य का नाम रखवा दिए हैं त्रिलोकीनाथ। आदमी का भी नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ। वो थोड़ी त्रिलोकीनाथ है, खाली नाम से है। क्या है?
हाँ, डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, गौरी भी है और शंकर भी है, राधे श्याम, वो दोनों हो गया। अब राधे कृष्ण तो अलग अलग रजाई के थे, तो जो मन में आया, पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग नाम क्यों रखते थे देवी देवताओं पर, गलती से भी तो लिया आएगा, बेटा को याद करेंगे राधे श्याम तो दोनों का नाम याद हो गया, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, नाम रखते थे। इसलिए पहले जब टाइटल बना तो लोग अपने नाम के आगे लिखते थे फलाना राम, क्या लिखते थे कि चलो इस बहाने से तो राम याद है, कोई पूछेगा आपका नाम क्या है तो फलाना राम, आपका क्या है तो फलाना राम, ठीक है। तो लोगों ने कितना अच्छा सा टाइटल बनाया, और अभी क्या है, फलाना सिंह, सिन्हा, मतलब देह अभिमान, भगवान से तो मतलब ही नहीं है, तो सिंह है तो भोंक रहे हैं का, शेर की तरह भूखे दौड़ रहे हैं जंगल में, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, दर्द, टेंशन, ठीक है। तो पहले के जितने भी टाइटल्स थे सब में देवताओं का नाम जुड़ा होता था, क्या होता था, ताकि इस बहाने से कम देवता याद आ जाए, देवी याद आ जाए। तो पहले के लोग बुद्धिमान थे, अभी के लोग इतने विद्वान है कि बातें मत पूछिए, कह ही नहीं सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, अब अभी के लोग क्या है, जिसके नाम के आगे राम लगा रहता है सोचते छोटा जाति का है। तो वही बाबा कहते हैं, यहाँ भी रोज रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं, रोज मुरली सुनेंगे तो रोज नया नया पॉइंट मिलेगा। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नए नए पॉइंट धारणा करते रहेंगे, जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। बाबा तो ये तो है, वंडरफुल ड्रामा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, क्या कीजिएगा, कलयुग है ना, कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है, ड्रामा में कोई जानते नहीं, ये भी समझते हैं एरिया तो बहुत रईस है लेकिन नेटवर्क नहीं बताता है, कम नेटवर्क है इधर, टावर लगे हुए। बाबा कहते हैं ड्रामा को कोई जानते नहीं है। हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है ना, हम आत्मा कैसे पाठ बजाते हैं, शरीर धारण कर, पर तू ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए, बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना। जैसे आपको बाबा का संदेश मिला, ऐसे आपका भी फर्ज क्या है, औरों को बाबा का संदेश देना, सारी दुनिया को बताना। कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि भगवान आया और चला गया। एक बार परमात्मा का संदेश दे ही देना है, ताकि वो उलाहना ना दे कि हमें तो पता चला था, हमें तो कोई बताया ही नहीं, ठीक है। यदि वो आपके पड़ोस में होगा और उसको पता नहीं चला तो क्या होगा, आपका 50% उसको मिल जाएगा कि तुम काहे नहीं बताई, तुम्हारे बगल में था, समझे। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस संबंधी जितने भी रिलेशनशिप वाले सबको बाबा का संदेश दे देना है। यदि एक भी छूट गया तो क्या बोलेगा कि जब तुमको पता था तो हमको क्यों नहीं बताई, बाबा शिकायत कर देगा। तो बाबा क्या करेगा, आपका 50% उसको दे देगा, समझे, उसको बिना कमाए मिल जाएगा और आपका गया। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, देखना है कि हम कहाँ कहाँ संदेश नहीं दिए हैं, कौन कौन छूट रहा है, नहीं तो की कमाई क्या हो जाएगा, चट करेंगे मेहनत आप और मिल जाएगा किसी और को। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं ना, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में, विदेशी लोग, अभी तो बहुत लोग आते हैं, वह लोग तो समर्थ भी हैं, पैसे तो उनके पास बहुत है, शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना। इसलिए समझाया जाता है कि इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, या क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब मिलने आएंगे, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बम्बे में आते रहते हैं ना, भारत सबको बहुत खींचता है। जिस समय मुरली चल रहा था उसमें भारत का नाम बम्बे था, अभी तो मुंबई हो गया है। क्या हो गया है, मुंबई, हाँ, जिसमें ब्रह्मा बाबा साकार में थे, ठीक है, उस समय नाम था बम्बे। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है ना, ये क्या है, ईश्वर का जन्म भूमि है। कौन, भारत। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है।
अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने। वो अपना क्राइस्ट आए थे क्रिश्चियन स्थापन, इब्राहिम आए थे इस्लाम धर्म स्थापन किए। भाई कोई देवी, कोई स्वर्ग की स्थापना कर दे, कोई सत्यु की स्थापना कर दे, ये सिर्फ परमात्मा ही करते हैं। अब है अंत, कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, परंतु उनसे पूछो तुमको यहाँ लाया किसने? किनसे पूछो? जाना चाहते हैं उनसे पूछो, यहाँ पे लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींच कर यहाँ लाया? पूछना उससे, उसको भी तो कोई भेजा होगा। सभी सब तंग हो गए हैं ना वापस जाने के लिए, दुखी हैं, बस चाहते हैं भगवान उठा लो। थोड़ा सा भी दर्द होगा तो क्या कहते हैं? उठा लो। और किए हो तुम तो भोगेगा कौन? दर्द हुआ तो उठा लो, नहीं तो रहने दो। बाबा घर में एक पिक्चर है, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, देखें आप लोग? जो देखे हैं देखिएगा, जो नहीं देखे हैं देखिएगा मोबाइल में सर्च करके, ठीक है? तो उसमें वही दिखाता है कि स्वर्ग में एक सीट खाली होता है। तो नारद जी सबके यहाँ भेष चेंज कर करके जाते हैं, तो उसमें दिखाया है कि एक बुढ़िया थी, उसको बहुत लोग कष्ट देता था, तो बोलते हे भगवान को उठा लो। नारद जी पहुँच गए, बोले चलो माता जी स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो बोली कहाँ जाना है? तो चौंक गई, तो अभी तो बोली आप उठा लो, इसलिए भगवान बुलाने आया है। तो बोलती है नहीं नहीं हमको नहीं जाना, अभी मेरा पोता का शादी है, अभी नया साड़ी पहनेंगे, अभी ये देखेंगे वो देखेंगे। तो नारद जी बोले अभी भी तो बोल रही थी भगवान उठा लो। तो बोले तो भागता है कि नहीं, हमारे ही पीछे पड़ गया है। तो कहने का मतलब दर्द होता है तो लोग को क्या याद आता है? भगवान याद आता है, उठा लो, नहीं तो मजे में ही है। हाँ, तो अभी सब तंग हो गए वापस जाने के लिए, सब आते हैं पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिर दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। चाइना में बताया जाता है कि अच्छा कर्म करेगा तो भारत में जन्म होगा। वहाँ पे लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो कहाँ जन्म होगा? भारत में। अब भारत वालों को भारत का महत्व पता ही नहीं है, इसलिए भारत में जन्म हुआ, आपका कर्म अच्छा था, और अच्छा कर्म करके भाग्य बना लीजिए, नहीं तो फिर से भिखारी कर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना है सुखनी माता ना, तो रोज मुरली सुनना पड़ेगा, मतलब रोज ज्ञान सुनना है और बाबा की बातों को जीवन में धारण करना है। कल भारत में बाबा आते हैं, या तो सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम भला करना चाहिए, या मेला सब तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं। जो ज्ञान सुनाने में तीखे उनको बुलाया जाता है ना कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेवा कीजिए, उन्हों का नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा का जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा को जपते हैं, और तीसरा है कुमार का गंगे मनोहर को जपेंगे। उसमें कुमार का मतलब प्रकाशमणि दादी, हर जगह जाकर सेवा करती थी, गंगे दादी, मनोहर दादी। भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं ना, अब मुख में नाम जपते हैं, फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, कहावत है कि मिठरा घूर तो घूरा है। क्या है? मिठुरा घूर तो घूर, इस हिंदी कहावत है। मतलब स्नेह दे तो स्नेह मिलेगा, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। आप किसी को प्यार देना ही नहीं चाहते तो आपको कौन प्यार देगा? आप किसी को प्यार से बोलेंगे तो प्यार से बात नहीं करेगा। बहू सास को प्यार से बोलेगी तो सास का कड़वा बोलेगी, और सास प्यार से बहू को बोलेगी तो बहू क्या बोलेगी? प्यारे से बोलेगी ना। तो लोग एक क्या चाहते हैं, नहीं हमको मिलना चाहिए, हम किसी को नहीं देंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। और हर कोई सम्मान पाना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता है, तो आप दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? कली बाबा ने कहा ना कि सम्मान देने का रिकॉर्ड बना दो। चलो दुनिया में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते हो, लेकिन सबको सम्मान देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। कोई भी हो, छोटा बच्चा बूढ़ा जो भी हो, और छोटा बच्चा को भी सम्मान चाहिए, ठीक है? तो सबको सम्मान देना है।
उसकी आत्मा को देखेंगे तो आप सहज ही सम्मान दे पाएंगे, और शरीर को देखेंगे तो नहीं दे पाएंगे। इसे जब भी देखना है किसको देखना है? उसकी आत्मा को देखना है। अब जैसे छोटा बच्चा है तो आत्मा ही ना, शरीर छोटा है लेकिन है तो आत्मा, और आत्मा तो छोटा बड़ा होता नहीं है। वो कितना जन्मों का अनुभव लेकर के आया है। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं, अब आप कहते तुम दुखी बने हो तो मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। क्या कहते बाबा? तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा, याद नहीं करेंगे तो? भगवान कहते एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा, और आप एक ही कदम नहीं बढ़ाएंगे तो बाबा बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएंगे। तुम नफरत करेंगे तो गोया अपने ऊपर नफरत करेंगे, पद नहीं मिलेगा ना। पढ़ाई से नफरत करेंगे, भगवान से नफरत करेंगे तो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि धन कितना अथाह मिलता है। धन, किसको लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है ना? नहीं होती है? तो आप लोग को लॉटरी मिल रही कि नहीं? यही लॉटरी है, यही पढ़ाई से 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। कितने जन्मों का? इसलिए कहते हैं कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सोया था क्या? कहते हैं ना किसी को, अभी भगवान भाग बांट रहे हैं लेकिन लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम बच्चों का काम क्या है? जगाना। जग जाता है तो भी अच्छा, और नहीं जगता है तो भी अच्छा। हमको उलाहना तो नहीं देगा ना कि तुमको पता चला तो तुम क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है। यह ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे। जो ज्ञान और योग में तीखे जाएगा वही गले के हार बनेंगे। और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्म योगी। तुम सब क्या हो? कर्म योगी। अपने घर को भी संभालो। क्या बोले बाबा? हाँ, ऐसा नहीं घर छोड़ दो तो बोले कि आजकल ओम शांति वाली हो गई है, 4-4 घंटा ओम शांति में रहती है, तो यह भी बदनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। बस 1 घंटा के लिए तो आश्रम आते हैं ना, फिर घर में जाना है, बाबा जो बताएं उस पर चलना है। बाबा कहते हैं स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़ कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। वो स्कूल में तो 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, कहीं 6 घंटा पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाबा ने जो स्कूल खोला है वंडरफुल स्कूल है। कैसा है? 1 घंटा पढ़ो और 21 जन्मों का भाग्य बना लो। वो भी गारंटी। वो भी क्या है? दुनिया की पढ़ाई में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मर गए तो खलास, लेकिन पढ़ते पढ़ते मर गए तो जितना पढ़े उसका परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं लेकिन जिसको इतना पढ़ाई का महत्व होगा वही बात को समझ सकता है। पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करो। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है ना, कितनी घड़ी होती है? उनमें भी बाप कहते 1 घड़ी, 1 घड़ी नहीं तो आधा घड़ी, 15 से 20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धरना कर फिर धंधा धोरी को चक्कर लगाओ। 1 घड़ी में कितना मिनट होता है? 23 मिनट। कितना होता है? बाबा कहते चलो ज़्यादा समय नहीं तो 1 घड़ी आ जाओ आश्रम में, 20 मिनट के लिए आओ। सुने ना, 15 मिनट के लिए आओ, ऊपर नीचे ही मुरली सुन लो, पढ़ लो, फिर कहीं पर जाओ। अरे कुछ करेंगे तब तो कुछ मिलेगा ना, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं थोड़ा करोगे तो थोड़ा मिलेगा, पूरा करोगे तो पूरा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आप लोगों को कौन पसंद है? तीनों? पूरा करना है ना? गौतम भाई करे दोनों। तो बाबा कहते हैं आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो है ना, याद को ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते हैं। एक तो शिव बाबा को याद करना है, दूसरा बाबा से प्राप्त होने वाले वर्षे को याद करना है। एक तो बाबा को याद कीजिए, दूसरा क्या करना है? बाबा से प्राप्त होने वाले वर्षे को याद कीजिए। बाप और वर्षे को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ।
सोने का विधि बता रहे बाबा कि बेड पर गए, बाबा को याद किए, सारा दिन का चार्ट बता देना है कि सारे दिन में हमने क्या क्या किया, कुछ गलत किया तो क्षमा मांग लेना है कि बाबा कल से ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर बाबा को याद करना है 10-20 मिनट, फिर बेड पे सो जाएंगे और सोए सोए स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। सोए सोए क्या, बैठे बैठे, और जब देखेंगे नींद आता है तो सो जाएंगे। फिर सुबह आँख खोलेंगे तो वही पॉइंट याद आएगी, फिर उल्टा पुल्टा स्वप्न नहीं आएंगे। कुछ लोग मोबाइल देखते देखते सोते हैं, कुछ लोग बात करते करते सोते हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप चलाते चलाते सोते हैं, तो उनको क्या है, फालतू फालतू विचारना मन में आएगा। ये सब समझना है। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, फिर सवेरे उठते ही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर नींद में भी तुमको आपको बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, ज्ञानयुक्त बातें आएंगी। आप देखेंगे किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान में खूब अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं लोग को, नींद में भी कोर्स करा देते हैं, तो कहीं सेवा करने गए हैं, बहुत मजा आता है। क्या आता है, और जब आँख खुलता है तो हम तो यहीं पर हैं। और उसको ज्ञान कितना अच्छा सुनाते हैं जो कभी हम सोचे भी नहीं थे, इतना अच्छा पॉइंट, तो कितना अच्छा लगेगा। तो भाई बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो, और नहीं तो पछताएगा। करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है कि विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। बाबा देखते हैं कि धारणा करते हैं, इनमें कोई लोभ तो नहीं है। लोभ होगा तो पढ़ भी नहीं करेगा, फुर्सतें नहीं है। यह शरीर पुराना है ना, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। ये शरीर क्या है, हाँ। बाबा कहते संभालो, सजाओ मत। पहले के लोग क्या थे, जब 60 साल के हो जाते थे, 50 साल के हो जाते थे, तो गुरु के आश्रम में जाते थे। कहाँ जाते थे कि चलो भक्ति करते हैं। और अभी के लोग क्या करते हैं, बाल काला करते हैं, बाल को काला करते हैं, जवान बनते हैं। क्या बनते हैं, कह रहे बाल उजला हो गया, और पार्लर में जानते हैं, फेशियल कराते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले ऐसा नहीं था। आज देखिए, बुढ़वा को बुढ़वा कह दीजिए तो गुस्सा के फायर हो जाएगा। बूढ़ी को बूढ़ी कह दीजिए, बूढ़ी बोलेगी कितना दे अभिमान भरा हुआ। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि इतना दे अभिमान भरा हुआ है। कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। सप्ताह में रोज 1 बार 2 बार बाल काला करेगा, दाढ़ी मूछ भी काला करता है, लेकिन उसका मन ही काला है। क्या है, मन ही काला है, नहीं तो काला करने की आवश्यकता नहीं है। वही बाबा कहते हैं धारणा नहीं होगी तो शरीर तो और सड़ता जाएगा ना। 63 जन्म से पाप किए हैं। कितने जन्म से, हाँ, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। याद करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पाप कटते जाएगा। बाबा कहते हैं नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। यह तो पुराना मूत पलिती शरीर है ना, इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट ए पेनी। कितना भी पाउडर लगाओ चाहे क्रीम लगाओ, जैसे है वैसे ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर सकता। सतयुग में तो देवताई शरीर मिलेगा, कंचन काया, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई फेशियल मसाज नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल ब्यूटी, न कजरा न होठलाली न गजरा, कुछ लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दुनिया में जाने के लिए हमें क्या करना है, रोज समय से पढ़ना है, बाबा को याद करना है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है ना, अब किससे सगाई हो गई, शिव बाबा से। तब आप लोग को बाबा पसंद कर लिया है। कौन पसंद कर लिया है, इसलिए कोई क्रीम पाउडर लगाने की दरकार, हाँ किसी और से पसंद करवाना है तो लगा सकते हैं लेकिन आप सभी को, हम सभी को बाबा पसंद कर लिए हैं। और बाबा शरीर को नहीं, आत्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं, आत्मा में क्रीम पाउडर लगाएंगे क्या, नहीं ना, समझ की बात है। क्या है, हाँ, कुछ लोग खूब बाबा के बच्चे बनने के बाद भी खूब, बाबा कहते हैं जब शादी होती है ना तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं कि नहीं, फिर बाद में नहाते हैं तब चेंज होता है। नहीं पहनते हैं, आप लोग भी तो पहने होंगे तब तो नहीं बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, पूछना तो पड़ेगा ना
अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना है। क्या करे बाबा? इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, जो खूब काजर पोत लेंगे, होठलाली लगा लेंगे, हाँ, फेशियल कर लेंगे, मसाज कर लेंगे, और कपड़ा तो इतना फैशनदार पहनेंगे कि बातें मत पूछिए। बाबा कहते हैं अभी स्थूल शरीर का श्रृंगार नहीं करना। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। सजाना किससे है? ज्ञान और योग से। यह है ज्ञान मानसरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। ये ज्ञान का मानसरोवर कल ही बाबा बताए थे। तो इस ज्ञान मानसरोवर में रोज डुबकी लगाएंगे, मतलब रोज ज्ञान सुनेंगे तो स्वर्ग की क्या बन जाएंगे? परी बन जाएंगे। परी मतलब पवित्र बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। जो राजा रानी बनेगा वो ना परी बनेगा, कि प्रजा परी बनेगा। कहते हैं ना कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगवान, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया। ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। कई बाबा आए हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सब लोग भाग भाग के आके ज्ञान सुन रहे हैं। तो सती में क्या बनाएगा? पटरानी बनाएगा, रानी बनाएगा, महारानी बनाएगा। आज जो नहीं पढ़ेगा नौकरानी बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, आउ कम पढ़ेगा तो उदासता से ही प्रजा में चला जाएगा। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो मिला, यह है पाठशाला, यह यहाँ मुख्य है पढ़ाई। मुख्य क्या है? पढ़ाई, जिसको दूसरे भाषा में सत्संग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्संग। वो दुनिया वाला सत्संग नहीं है कि सुने और झाड़ के वहीं पे चल दिए और घरे गए तो जैसे के तैसे। बाबा कहते जो सुने उसको घर में जाकर रिवाइज करना है, धारण करना है, तब आनंद आएगा। बाबा कहते बैठ कर गीता सुनाते, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार बैठ बताते हैं। दुनिया वाले सत्संग में या दुनिया वाले गीता पाठशाला में कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये पढ़ाई को पढ़ेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे? जो हम लोग का जीवन का लक्ष्य है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने से एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते तब भगवान मिलता है। आप लोग बहुत भक्ति किए थे तभी आपको भगवान मिला है। ऐसे यहाँ पे नहीं आए, भक्ति पूरा हो गया तब आपका पुण्य कर्म बोला अब चलो तुमको जगह पे ले चलते जहाँ पे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे आपको निश्चय बढ़ता जाएगा, बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कल्प की आयु कोई क्या बताते, कोई अब समझाने की भी ताकत चाहिए ना। योग बल से काम निकलना है। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद करते हैं उन्हों को जो योगयुक्त बच्चे हैं। बाबा किसको मदद करते हैं? जो योगयुक्त है, बाबा की याद में रहते हैं। कोई लोग कहते कहाँ, हाँ बाबा हमको मदद करता है। बोले बाबा कहते तुम योग में हो कहाँ, हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन तुमको पकड़ नहीं पा रहे हो। और बाबा ने कहा बाबा से सहयोग लेने का तरीका क्या है? हिम्मत। क्या है? हिम्मत का कदम नहीं छोड़ना, अंतिम श्वास तक हिम्मत रखेंगे तब बाबा का सहयोग मिल जाएगा। और दूसरा योग युक्त रहना है, बाबा को याद करने का हिम्मत रखना है। ऐसा ही थोड़ा भी कुछ हुआ तो नर्वस हो जाए नहीं। ड्रामा में जो है वो रिपीट होता है, सेकेंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत सेक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, नंबर बार तो है ना। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाए पर अर्थ का पता ही नहीं। तो क्या एक हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो ठीक है, लेकिन फादर्स नहीं ना कहते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। तो सबके अंदर भगवान हो गया तो सब बाप बाप हो जाएंगे ना। आपके अंदर ही भगवान, इन लोग के अंदर ही भगवान, हमारे अंदर भगवान, तो हम सब आपस में क्या हो गए? भाई भाई कहाँ, बाप बाप हो जाएंगे। ये तो गलत हो जाएगा। तो सबके अंदर आत्मा है ना कि परमात्मा है। और आत्मा इसलिए हम लोग आपस में भाई भाई हैं। क्या है? हाँ, नहीं सबके अंदर परमात्मा हो तो क्या कहते हैं हम लोग आपस में बाप बाप हैं। तो ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ गया। ओम शांति। तो वही बाबा कहते हैं अगर एकदम श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। माया क्या करेगा? मार मार के मुर्दा बना देगा। क्या करेगा? रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं ना। आज हम देखते हैं कि नहीं चलेगा इसको बाहर करो, करते हैं कि नहीं?
तो यहाँ भी जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा देखते आगे बढ़ सकता है तो रखते हैं, आज जो देखते कि नहीं चलता है तो माया बोलते इसको ले जाओ साइड में जा, मैं हटा देता है। बाबा कहते हैं इस बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं ना, तो जिनका अच्छा घोड़ा होता है वो जीत लेता है, आज जिसका कमज़ोर होता है हार जाता है। यह भी ह्यूमन अस्वरेस है, हुसैन का घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून और दूसरों का भी खून करते हैं। काम कटारी मतलब अपवित्र बनना। क्या बनना? अपवित्र बनना। खुद भी अपवित्र बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, जिसको लोग पाप समझते नहीं है, वही मेन पाप है, उसी की सजा भोग रहे हैं। बाबा कहते इस हिंसा को जानते ही नहीं है, उसको तो कहते नहीं, तो धर्म है, क्या है। लेकिन ऐसी बातें सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, वो सिर्फ कह देते यह विकार है। बाप तो कहते बच्चे यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है राजयोग, तुम्हारा हठयोग। सन्यासी को तुम शंकराचार्य से हठयोग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। हाँ, आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए? क्राइस्ट 2000 वर्ष में। अब हिसाब करो, अब हिसाब करो, यदि 5000 वर्ष में 84 जन्म तो कृष्ण का 2000 हुआ, तो 2000 में कितना जन्म? उनके एवरेज कितने हुए जन्म हुए? 30 से 32 कितने होंगे? 30 से 32। या तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो बहुत दुख भी देखते हैं, तो अभी बहुत दुख भी देख रहे हैं। और जो कम सुख देखा वो कम दुख, जैसे देखिए क्रिश्चियन लोग कम सुख देखा है तो दुख भी कम है। अभी भी देखिए कितना अच्छा है उन लोग का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पर लिप पॉइंट कोई लिखेगा नहीं। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। क्या बाबा कहते हैं किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है, इस ज्ञान योग से सजना है, अस्थूल श्रृंगार नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। भले 20 मिनट के लिए आश्रम आओ, लेकिन आओ। ज्ञान और योग की रेस करनी है। कौन सी योग? हाँ, राज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते विजयी बनने के लिए हर एक के दिल को राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उनके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। कोई बोलना चाह रहा है और उसकी भाव को हम समझ जाएंगे तो उसी हिसाब से समझाएंगे, और कोई बोलना चाह रहा है कुछ और हम समझ रहे हैं कुछ, तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी ना। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। क्या चाहिए? जितना आप अंतर्मुखी उतना आप किसी के मन के भावों को जान सकते हैं। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। कौन विजयी बनते हैं? हाँ, राज का स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं, तब जाकर के आपका ये मन है ना ये परमात्मा में लग सकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सुगति होगी, निद्राजित बन जाएंगे? उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते करते नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है, वो छिप नहीं सकते हैं। और गीत क्या बजा है? जो पिया के साथ है उन पर ही ज्ञान की बरसात है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज तो छठ पूजा है। क्या है? इस बाबा घर से सभी को छठ पूजा का बहुत बहुत बधाई। ठीक है, रियल में छठ पूजा ज्ञान सूर्य परमात्मा के यादगार है ना। इसमें सूर्य की पूजा होती है ना, लेकिन रियल में
ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा, जो आकर के हमें प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते भक्ति में भी लोग करते हैं, तो बाबा कहते जैसी भावना वैसा थोड़ा सा भाड़ा दे देते हैं, लेकिन मनोकामना पूरा करने वाला कौन है? शिव बाबा ही है, और कोई नहीं है। तो आज आप लोग विशेष ज्ञान सूर्य बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में याद करेंगे। बाबा ज्ञान सूर्य और हम बचे मास्टर ज्ञान सूर्य, और इस अवस्था में रह के योग लगाएंगे तो बाबा से बहुत प्राप्ति का अनुभव आज करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।